14 जुलाई को भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। चंद्रयान-3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्र मिशन है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे सौर मंडल के इतिहास तथा इसकी उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी। इसमें चंद्रयान-2 के समान एक लैंडर और एक रोवर होगा, लेकिन ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान-3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं तथा एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान-2 मिशन चंद्रमा की सतह नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो यह यान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा। ये जानकारियां जुटाएगा चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद उसकी सतह पर मिनरल्स के साथ साथ कई जानकारियां जुटाएगा। चंद्रयान-3 के साथ जो लैंडर और रोवर भेजे गए हैं, उनमें पिछली बार की तरह ही 6 पेलोड लगाए गए हैं। सामान्य तौर पर समझें तो पेलोड एक तरह से डाटा ट्रांसमिशन यूनिट की तरह काम करता है। चंद्रयान-3 के लैंडर में 4 पेलोड लगे हैं जो चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल, प्लाज्मा और धरती से चांद की एक्यूरेट दूरी का पता लगाएंगे। इसी तरह रोवर में 2 पेलोड हैं जो चांद की सतह पर पहुंचकर मिट्टी में केमिकल और मिनरल कंपोजिशन का पता लगाकर ये जानकारी जुटाएंगे कि चांद की मिट्टी और चट्टानों में कौन से खनिज हैं। इसका तीसरा हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो अगले 6 माह तक चांद की कक्षा में रहेगा और एक छोटे ग्रह की तरह चक्कर काटता रहेगा। मिशन के उद्देश्य। दिल्ली विश्वविद्यालय के एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर टी.आर. शेषाद्री कहते हैं कि भारत अगर इस मिशन को सफलतापूर्वक हासिल कर लेता है तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। वह कहते हैं कि इस मिशन के सफल होने के बाद सिग्नल का समय से पहुंचना सुनिश्चित हो जाएगा। विज्ञान के लिहाज से यह काफी फायदेमंद है। जैसे हम यह जान सकेंगे कि चंद्रमा का उद्भव कहां से हुआ, उसकी सतह का सही तरीके से अध्ययन कर सकेंगे। रॉकेट टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग की भी उत्कृष्ट परीक्षा इससे हो सकेगी। लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, रोवर की विचरण क्षमता का अवलोकन और प्रदर्शन भी इसके उद्देश्यों में हैं। चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग किए जा सकेंगे। सूक्ष्म भूकंपीय तरंगों की जानकारी हासिल करना भी इस मिशन का मकसद है। इससे चंद्रमा की भीतरी सतहों और उसके केंद्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि सूरज की भीषण गर्मी चंद्रमा पर कितनी जल्दी और कितनी गहराई तक पहुंच पाती है। चांद पर भविष्य में बनने वाली वैज्ञानिक बस्तियों का स्वरूप काफी कुछ इसी पर निर्भर करेगा। 130 हाथियों का वजन और ऊंचाई कुतुब मीनार की आधी। चंद्रयान-3 मिशन में 3921 किलोग्राम वजनी उपग्रह लगभग 400,000 किलोमीटर का सफर तय करेगा। रॉकेट का वजन 642 टन है, जो लगभग 130 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है, जो कुतुब मीनार 72 मीटर की आधी से अधिक ऊंचाई है। मिशन के फायदे। चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए यह मिशन जरूरी है। अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिल जाएगा। रॉकेट लॉन्च अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी,
स्किल्ड मैन पावर दिशा में बेहतरीन काम किए जा सकेंगे। इससे भारत की स्पेसटेक इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। कंसल्टेंसी फर्म ईवाई इंडिया के अनुसार 2 साल पहले 2020 में भारत की स्पेस इकोनॉमी 9.6 अरब डॉलर की थी, जिसके 2025 में 13 अरब डॉलर का हो जाने का अनुमान है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।